प्यारे बच्चों, अब हम जो है राउल्स लॉ से संबंधित जो ग्राफ है उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम एक ग्राफ के द्वारा आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इसका ग्राफ होगा। सपोज के लिए ये माने यहाँ पर x1 या ये वाष्पदाब इसको कह लें, ये वाष्पदाब हमारा वाष्पदाब जिसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं, वेपर प्रेशर ये वाष्पदाब है और आपका ये मोल अंश है, मोल फ्रैक्शन या मोल अंश जिसको हम कहते हैं। इसके बीच ग्राफ खींच रहे हैं हम। तो यहाँ पर सपोज कि हमारे पास दो घटक हम ले रहे हैं, क्योंकि दो घटक हमारे पास, घटक एक घटक दो, घटक एक का आंशिक वाष्पदाब P1 और घटक एक का जो मूल प्रभाज x1 है, घटक दो का जो आंशिक वाष्पदाब है P2 है और घटक दो का जो मूल प्रभाज x2 है। ये हमने यहाँ पर अब ग्राफ बनाना है। यहाँ पर x1 = 0 हम यदि रखते हैं, x1 0 का मतलब है और x2 बराबर 1, x2 1, x1 0 है, x2 कहने का मतलब यदि हम यहाँ पे देखें x1 प्लस x2 = 1, तो यदि सपोज के लिए x1 0 है तो x2 = 1 हो जाएगा। माने यहाँ पे 0 प्लस x2 बराबर 1, कहने का मतलब यहाँ पे जो x1 का मान है वो ना के बराबर है, माने x1 यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर x1 है ही नहीं है, केवल यहाँ पे क्या x2। तो केवल यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा या वाष्पदाब होगा वो क्या होगा, घटक दो के कारण, क्योंकि x2 है यहाँ पे, केवल x2 के कारण है, क्योंकि इसका 0 हो गया है तो x2 के कारण होगा यहाँ पर। और इसका जो वाष्पदाब माने सपोज के लिए ये मैंने घटक दो का जो वाष्पदाब बताया था वो आपको बताया था P2 नोट या P2 0। तो और समय के साथ साथ क्या होगा कि, और इधर हम ले लेते हैं सपोज के लिए x1 0, यहाँ पर जो है यदि यहाँ x1 0 है तो यहाँ पर x1 = 1, क्योंकि धीरे धीरे 0 से इधर को इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 0 है तो इधर को वैल्यू बढ़ते जाएगी। जब x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, सॉरी x1 एक की तरफ चले गया, यहाँ पे x1 की वैल्यू बढ़ने लगी तो x2 क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में x2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब इस पॉइंट पर x2 जो घटक है वो घटक दो है ही नहीं, अर्थात घटक 1 है। तो उस समय जो केवल जो वाष्पदाब होगा वह घटक एक का होगा और वह माना जो है यहाँ पे जो कितना होगा उसका मैक्सिमम होगा, वो मैक्सिमम सपोज कि उसका वाष्पदाब के बराबर होगा। तो अब जो घटक यहाँ पर हमने 2 लिखा, उस घटक 2 का मोल इधर से इधर जाने में धीरे धीरे जो है क्या होगा, क्योंकि जैसे जैसे 0 से x की वैल्यू 0 से 1 की तरफ जाएगी, 0 से 1 की तरफ जाएगी तो जो x2 का वाष्पदाब है धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो ये ग्राफ ये शो कर रहा है x2 का ग्राफ क्या हो गया, कम होते गया और एक शून्य की तरफ चले गया। यहाँ पे x2 क्या हो गया, शून्य हो गया। उसी प्रकार से जो घटक 1 है, उस घटक 1 की यहाँ पर, क्योंकि उसका वाष्पदाब यहाँ मैक्सिमम है और जब जो है जो x1 है जब शून्य की ओर जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू में क्या मैक्सिमम है x1 की, कहने का मैंने 0 की तरफ जाए, मैंने वहां पर जो है इसका इधर को आते समय जो है जो x1 कम होते जा रहा है, x2 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 0 की तरफ जा रहा है। तो ये जो ग्राफ होगा वो हमारे इस प्रकार से इधर को कम से ज्यादा से कम की ओर आ जाएगा। तो ये हो गया, ये आपका P2 हो गया और यहाँ पे ये ग्राफ शो कर रहा है P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 और यहाँ पे ये ग्राफ शो कर रहा है P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। और जो ये दोनों का योग है सम, सीधा होना चाहिए, सम वेक्टर हो जाएगा इस कंडीशन में। सम के केस में ये दोनों का जो है P टोटल है, P टोटल ये बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2 के। तो ये यहाँ पे ये ग्राफ हुआ जहां पर ये P2 के लिए है, ये P2 के लिए है, ये वाला ग्राफ, ये वाला P1 के लिए है, ये वाला, और ये इसकी ये बता रहा है कि P1 जो है या जो आंशिक वाष्पदाब है वो घटक 1 के मोल प्रभाव के समानुपाती है और जो यहाँ पे जो P2 जो है घटक 2 के आंशिक दाब के समानुपाती है। तो ये ग्राफ यहाँ पर ये बता रहा है और यहाँ पे P टोटल को दर्शा रहा है। तो ये था इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय निरूपण राउल्स के नियम का।
अब हम यहाँ पर लेते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हम इसको रहने देंगे, ये हमारे अभी काम आएगा। इसलिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब हो गया हमारे आदर्श विलयन। आदर्श विलयन, आदर्श विलयन, आदर्श विलयन की हम परिभाषा देना चाहें, आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं, मतलब सभी कंसंट्रेशन पर राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं। ऐसे विलयनों को हम क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। अब आदर्श विलयन होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? नंबर 1, क्योंकि हमारे पास हमने आपको बताया ये 2 विलयन है और ये नहीं 2 सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट 1, सॉल्वेंट 2, और ये दोनों का क्या है? ये मिक्सचर है, या जिसको हम कहते हैं सॉल्यूशन है, दैट इज द सॉल्यूशन। ये है इस प्रकार से। तो इसमें हम क्या करेंगे? आदर्श विलयन अभी मैंने बताया वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। और यहाँ पर हम क्या देखें? आदर्श विलयन के लिए क्या परिस्थितियां होती हैं? नंबर 1, जो यहाँ पर डेल्टा एच और मिक्सिंग है। जो डेल्टा एच है, कहने का मतलब इंथैल्पी में जो परिवर्तन है, दैट इज द 0। कहने का मतलब यदि इन 2 विलयनों को, 1 और 2, घटक 1 और घटक 2 को मिलाते हैं तो इनके मिलाने से किसी ऊष्मा का ना तो उत्सर्जन होता है और ना ही अवशोषण होता है। माने यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होती है और इसका जो है एब्जॉर्ब भी नहीं होगी और हीट एक्सपल भी नहीं होगी, कहने का मतलब। एक तो ये कंडीशन है। नंबर दूसरा होता है आदर्श विलयनों के लिए डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, या ये भी क्या होता है? 0 होता है। तो कहने का मतलब जो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग का मतलब यदि हम इन दोनों विलयनों को मिला देते हैं तो जो फाइनल जो वॉल्यूम होगा इन दोनों का योग, कहने का इन दोनों का योग, इन दोनों इसका इसका योग इसके बराबर होगा। कहने का सपोज के लिए माना हम इसको 5 ml लेते हैं, इसको 5 ml लेते हैं, तो ये भी 10 ml होगा। तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 10 माइनस 10 बराबर 0। इसलिए डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा? 0 होगा। तीसरा हमारे पास यहाँ पर जो, यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पर जो ये जो घटक 1 है उसमें केवल घटक 1 के अणु होंगे। माने हम यहाँ पर ये हम इसको ए अट्रैक्शन कह सकते हैं। माने यहाँ पर केवल जो है जो घटक 1 है, घटक 1 में एक ही प्रकार के अणु होंगे। घटक 1 में जो है एक ही प्रकार के अणु होंगे जिनको हम क्या कह सकते हैं? एक ही प्रकार के अणु। जो घटक 2 में उसमें उसी के अणु होंगे। माने हम उनको उन अणु तो सब समान है लेकिन अलग अलग पदार्थों के, माने हम इनको बीबी अणु कह सकते हैं, बीबी मॉलिक्यूल्स हैं। और जो विलयन बनेगा उसमें हमारे पास ए बी अट्रैक्शन होंगे। माने यहाँ पे दोनों को मिला दिया गया है तो इसमें जो होगा विलय और विलायक, विलय चाहे इसको मानो किसी को मान लो, इसमें दोनों प्रकार के अट्रैक्शन होंगे, दोनों प्रकार के अट्रैक्शन होंगे। तो हमारे पास 3 प्रकार के अट्रैक्शन होंगे। इनको हम कहते हैं अंतरा आणविक, माने अणुओं के बीच लगने वाला जो है अंतरा आणविक अन्योन्य क्रियाएं, इनको हम कह सकते हैं। इनके आधार पर हम आदर्श विलयनों के लिए क्या कंडीशन होती है कि जब जो एबी अट्रैक्शन है, जो एबी अट्रैक्शन है, कहने का मतलब जो विलयन बना उस विलयन में जो विलय और विलायक के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है वह समान है। किसके? ए अट्रैक्शन के समान या बीबी अट्रैक्शन के समान, उनमें समानता है। कहने का मतलब यह है कि जो ए बी अट्रैक्शन है विलयन में जो ए और बी के कण हैं उनमें जो अन्योन्य क्रियाएं हैं, इंट्रैक्शंस हैं, वह किसके समान है? शुद्ध घटक ए के अणु के बीच लगने वाले इंट्रैक्शन के समान या शुद्ध घटक बी के अणु के बीच लगने वाले इंट्रैक्शन के समान, ये अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। ये यहाँ पे 3 कंडीशन है किसके लिए? आदर्श विलयन होने के लिए। अब दूसरा हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हमारे पास है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब जिसको हम कहते हैं अनादर्श विलयन।
अनादर्श विलयन, इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसे विलयन जो सभी उल्टा हो जाएगा, सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, उनको हम कहते हैं अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन के लिए क्या हो जाएगा, सेम चीज, डेल्टा एस मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, शून्य नहीं होगा, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, एंड ए बी जो अट्रैक्शन है, जो ए बी माने विलयन में जो अट्रैक्शन है वह जो है ए अट्रैक्शन और बी बी अट्रैक्शन के समान नहीं, कहने का ए बी अट्रैक्शन आर नॉट सिमिलर ए अट्रैक्शन, ए इंट्रैक्शन एंड बी बी इंट्रैक्शन, ये ऐसा हम इसको कह सकते हैं। तभी क्या बन जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। अब यहां पर क्या होता है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, जो अनादर्श विलयन होता है, यहां पर होता है क्या है कि ये विचलन माने जो राउल्ट महोदय के अनुसार जो इनका वाष्पदाब होना चाहिए था, उनके द्वारा जो कैलकुलेटेड वाष्पदाब होना चाहिए था, वो वाष्पदाब या तो कम होगा या ज्यादा होगा। यदि वो वाष्पदाब राउल्ट के द्वारा प्राप्त होने वाले वाष्पदाब से ज्यादा होगा, तब हम उसको धनात्मक विचलन या इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन, यू कैन से पॉजिटिव डिविएशन। और यदि राउल्ट महोदय के द्वारा प्राप्त होने वाले वाष्पदाब से वह वाष्पदाब कम है, तब हम उसको कहते हैं ऋणात्मक विचलन या निगेटिव डिविएशन, इसको हम कह देते हैं। तो ये है। अब हम देखते हैं कि धनात्मक विचलन क्या चीज है। धनात्मक विचलन हम पहले लेते हैं, धनात्मक विचलन। तो धनात्मक विचलन के केस में क्या होगा कि जो धनात्मक विचलन कब होता है कि जब जो हमारे ए बी अट्रैक्शन है, ए बी अट्रैक्शन माने जो विलयन बना, उस विलयन में ए बी जो इंट्रैक्शंस हैं माने विलय और विलय के अणुओं के बीच जो अंतराणिक आकर्षण बल है वह जो है कमजोर है देन ए एंड और या बी बी की तुलना में। ये कंडीशन यहाँ पर है। धनात्मक विचलन की कंडीशन जो है, धनात्मक विचलन के लिए ये जरूरी है कि जो ए बी अट्रैक्शन है वो कमजोर है, माने अर्थात विलय और विलय के अणुओं के बीच जो इंट्रैक्शन हैं, अन्योन्य क्रियाएं हैं, वो शुद्ध घटक 1 और शुद्ध घटक 2 के अणुओं के बीच लगने वाले अन्योन्य अंतराणिक आकर्षण बलों की तुलना में कमजोर है। जब ये आकर्षण बल कमजोर होंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि अणु एक दूसरे को, यहाँ पर जो अणु एक दूसरे को क्या नहीं कर पाएंगे, टाइटली नहीं पकड़ पाएंगे, जिसके परिणाम या अणु का एक दूसरे पर आकर्षण बल नहीं होगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो है क्या होगा, अणु जो है उनका आकर्षण बल नहीं होगा, तो अणु एक दूसरे को छोड़ जाएंगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि वे जल्दी से जल्दी जो है यहाँ से वाष्पित हो जाएंगे। अर्थात परिणाम स्वरूप जो है इसका जो वाष्प दाब है वह ज्यादा हो जाएगा, मतलब राउल्ट महोदय के द्वारा जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों धनात्मक विचलन की कंडीशन में क्या होगा कि जो दोनों घटक हैं, चाहे इस घटक का लो घटक 1 ये वाला है, ये वाला, तो इस घटक का वाष्पदाब जो है राउल्ट महोदय के द्वारा प्राप्त किए गए से ज्यादा होगा, और इस घटक का भी जो वाष्पदाब है वह ज्यादा होगा, और जो टोटल वाष्पदाब होगा वह भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो वाष्पदाब है वह क्या हो गया, राउल्ट महोदय के द्वारा जो प्राप्त होना चाहिए था, जो ये हमने बताया ये वाला, इससे क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ये है आपका धनात्मक विचलन। और ऋणात्मक विचलन के केस में क्या हो जाएगा, ऋणात्मक विचलन के केस में क्या होगा, जब ये जो ए बी जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे इन कंपेरिजन टू ए एंड बी बी, माने जो विलयन के कणों में दो अणुओं के बीच जो अट्रैक्शन बल लग रहा है वह शुद्ध घटक 1 और शुद्ध घटक 2 की तुलना में क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये दो अणुओं के बीच आकर्षण प्रबल होगा तो अणु वाष्पित नहीं हो पाएंगे। परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो इसका वाष्पदाब है टोटल वो कम हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो ग्राफ है ये ऊपर नहीं बल्कि नीचे आ जाएंगे, ऊपर की तुलना में ग्राफ क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे उस कंडीशन में। तो घटक 1 का भी नीचे हो जाएगा, घटक 2 का भी नीचे हो जाएगा, और टोटल भी क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है जो फाइनल
है ये वाला। अब हमारा जो है नया वाष्पदाब ये है, इसके लिए नया वाष्पदाब ये है, और इसके लिए जो है नया वाष्पदाब कम वाला इस ये वाला जो है। सब जो नीचे के ग्राफ होंगे, नीचे के जो ग्राफ होंगे वो क्या होंगे, नए आंशिक जो है वाष्पदाब होंगे, और जो पी टोटल भी क्या होगा, कम होगा। ये है आपका ऋणात्मक विचलन। तो बाकी जो है वीडियो लंबी हो रही, आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।